भाजपा युवा नेता, युवा सोच के व्यक्तित्व के धनी भाजपा युवा नेता डॉक्टर मिथिलेश गौतम को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेरों बधाइयां। डॉक्टर मिथिलेश गौतम के जन्म दिवस 15 अप्रैल 2023 को केकड़ी जिला अस्पताल में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाकर 21,000 की एफडी स्वरूप भेंट की जाएगी। ऐसे घनी सोच के व्यक्तित्व वाले मिथिलेश गौतम को जन्म दिवस की अनेकों बार हार्दिक शुभकामनाएं। जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। केकड़ी न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने रास्ता रोककर जानलेवा हमला करने के आरोपियों संपत पुत्र भोलू गुजर, सुरेश पुत्र प्रहलाद गुजर, शोजी पुत्र रामनाथ गुजर निवासी उम्मेदपुरा पुलिस थाना सावर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए। परिवादी के अधिवक्ता मुकेश गुजर, अशोक पालीवाल, शिवराज गुजर ने बताया कि 14/3/2023 को मुलजिमान संपत, सुरेश, शोजी व अन्य 17 व्यक्तियों ने सामाजिक प्रोग्राम में जा रहे परिवादी गिरिराज गुजर के परिवार पर लाठियां, सरियों से रास्ता रोककर जानलेवा हमला किया, जिसमें रामराज की आंख पर गंभीर चोट के कारण आंख में फ्रैक्चर, पांचूलाल के सिर में गंभीर चोट व 17 टाँके, लाड देवी के हाथ में फ्रैक्चर, बेरू के हाथ में फ्रैक्चर व मनराजी के सिर में गंभीर चोट आई थी। बाद में इलाज हेतु सावर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने के कारण केकड़ी जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया, जहां से रामराज की हालत गंभीर होने के कारण उसको अजमेर रेफर किया गया, जहां पर रामराज उपचारित है। डॉक्टरों की राय के अनुसार आँख के पीछे के हिस्से में गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण आँख की रोशनी चली गई। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 132वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को नगरपालिका केकड़ी में प्रातः 8:15 बजे से भव्य महोत्सव रैली का आयोजन किया जा रहा है। भव्य आयोजन की रूपरेखा के लिए केकड़ी नगर पालिका सभागार में की गई मीटिंग। आपने जो मीटिंग रखी है किस उद्देश्य के लिए रखी गई है, उसके बारे में बताइए। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की 14 अप्रैल जो आ रहा है उसे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाने के लिए हम सभी दलित समुदाय के महानुभाव, युवा और हमारी युवा बुजुर्ग नेतृत्व में हम यहाँ पर एक आयोजन कर रहे हैं कि इस समारोह का भव्यता कैसे प्रदान करें और सभी लोग उनके आदर्शों पे चले। इस परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ पर सभी दलित समुदाय के लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि 14 अप्रैल जो आ रहा है उसकी उनकी जयंती को एक अच्छी भव्यता प्रदान करे, उसके लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम धन एकत्रित करना और यहाँ पर किस प्रकार हम जुलूस को भव्यता प्रदान करें उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 8:15 बजे बाबा साहब नगरपालिका में जो उनका स्टैचू है उन पर माल्यार्पण किया जाएगा समुदाय के सभी लोगों के द्वारा, और 10 बजे के लगभग एक भव्य जुलूस पूरे नगर में उनकी प्रतिमा के साथ भ्रमण किया जाएगा, जिससे उनके आदर्शों को हम समाज के सामने प्रदर्शित कर सकें। इस प्रकार हम इसको भव्यता प्रदान करने के लिए आज रूपरेखा तैयार करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। जय भीम। ये जो एक समुदाय द्वारा जो तैयारी की जा रही है, क्या इसमें नगरपालिका का भी सहयोग रहेगा? देखिए, नगरपालिका का सहयोग, सभी का सहयोग होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपका भी सहयोग होना चाहिए, क्यों नहीं हो, क्योंकि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब ने राष्ट्र को एक संविधान दिया है। उस संविधान के तहत ही हम सब पूरा भारतवर्ष अपना काम कर रहा है। नीति निर्धारक तत्व सभी के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो। तो हम सभी लोगों का एक ध्येय बनता है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके आदर्शों को पालन करते हुए हम पूरे नगरवासी, मैं तो कहूं कि पूरा देश इस भव्यता के साथ बाबा साहब की जो जयंती महोत्सव है उसको मना रहे हैं। आप सभी ग्रामवासियों का, शहरवासियों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि हमें इस जुलूस में, इस भव्य समारोह में हमें सहयोग प्रदान करें, ऐसी हम कामना करते हैं। केकड़ी में जिला परिषद आपके द्वार नगर पालिका में अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंची और कहा कि मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सुलभता से पहुँचे।
इस बाबत सभी विभाग के अधिकारियों को लेकर यह कार्यक्रम जिला परिषद आपके द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया नगर पालिका केकड़ी में, जिसमें सभी अधिकारी एक ही मंच पर नजर आए और आसपास के क्षेत्र की सभी की समस्याओं का निराकरण किया गया। जिला परिषद आपके द्वार लेकर के आए थे। हमारी भावना थी कि आम जनता तक जिला परिषद कैसे पूछे, जिला परिषद की योजनाएं आम जनता तक कैसे पूछे, जो केंद्र की हमारे मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं वो आम धरातल तक कैसे पहुंचे, क्या आम जनता तक ये योजनाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजनाएं क्या आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसको लेकर के हमारे जिला परिषद में हमारे अधिकारियों और हमारे सब बैठ करके ये मन में थी कि हम आम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जनार्दन के बीच में जाकर जनता जनार्दन की समस्या का समाधान करके आप गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का ध्येय लेकर के हम जनता के बीच में भाइयों आज जनता ही है जो हमें जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और जनता ही बनाती है। जनता एक भगवान के बराबर होती है और जनता के बीच में जाते हैं जो जनता का आशीर्वाद देते हैं वही जनप्रतिनिधि आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि जनता एक जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि जनता के बीच में जाए और जनता की समस्या का समाधान मौके पर समाधान करने का प्रयास करे। हमारा राजनीतिक में लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए आते हैं, हम राजनीतिक में पैसे कमाने के लिए नहीं है। हम केवल राजनीति में लोग आते हैं सोचते हैं कि राजनीति में जेब कैसे भरे, लेकिन हम जेब से खर्चा करके जनता के गरीब को गणेश मान करके आम गरीब को गणेश जनता की सेवा के लिए लोग पैसे कमाने के लिए नहीं है, हम केवल मात्र है तो इस जनता की सेवा करने के लिए इस राजनीतिक में भाइयों आप सबसे बताना चाहते हैं। आप आज जिस प्रकार से सारी योजनाएं आपके बीच में लेकर के आए, हमारे जिला प्रमुख जी के हमारे अधिकारियों के मन में पीड़ा थी कि जनता की समस्याओं का समाधान करे। कहां पे नरेगा का कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, किस गरीब को पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, किस महिला को बाल विकास का कोई कार्य हो रहा है आंगनबाड़ी में, कृषि विभाग के जो किसानों को ऋण मिल रहे या नहीं मिल रहे, या कृषि विभाग के किसानों की क्या समस्या है, या चिकित्सा विभाग के काम में जाकर कैंप लगाएंगे कि वहां की जो अलग अलग बड़ा हॉस्पिटल है फिर भी हमने प्रयास किया कि पहले वहां पे कैंप लगा करके आम जनता की जो विकलांग सर्टिफिकेट है या अन्य कोई ऐसे चिरंजीवी योजना है, ऐसे सारी योजना आपके बीच में हम लेकर गए। हम जनता की समस्या समाधान करने के लिए लगभग 17-18 विभागों को यहाँ पे लेकर गए कि मौके पे आप लोगों की समस्या का समाधान हो, जनता का किस प्रकार से काम हो, जनता की किस प्रकार से सेवा हो, उसका ध्यान लेकर के हम आपके बीच में है। हमारा कोई और लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य केवल मात्र है जो जनता की सेवा का लक्ष्य है और उस सेवा के लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। कभी भी हम जिला प्रमुख थे तो भी आपके द्वार चलाएंगे। विधायक मसूदा सभी मंच में विराजे हुए अतिथिगण, सामने विराजे हुए पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, सभी पत्रकार मीडिया बंधु, सभी हमें पांचों विभाग के अधिकारी बहन, ब्लॉक स्तर के अधिकारी बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी ने मेरे यहाँ केकड़ी आने पे आपने जो इतना अच्छा स्वागत किया, इतनी अच्छी रैली निकाली, यहाँ के गंभीर सरपंच साहब सबने इतना अच्छा स्वागत किया, इतनी बड़ी बड़ी माला पहनाई, इतना मान सम्मान किया इतनी संख्या में, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना थी कि हम जो सरकार की योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, वो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक भी वो योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसलिए हमने हमारे पांचों विभाग के अधिकारी, हमारे सीओ साहब, एसीओ साहब, हमने बैठ के ये तय किया कि हम जिला परिषद आपके द्वारा कार्यक्रम करेंगे। तो आपके सामने एक ही छत के नीचे कम से कम 17-18 विभाग आपके सामने यहाँ विराजे हुए हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे बिजली समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, विकलांग पेंशन की समस्या हो, अन्य आपकी जो भी कोई समस्या है, जॉब कार्ड की समस्या हो, पट्टा की समस्या हो, अन्य आपकी कोई भी समस्या है,
गरीब को किसान गलत पालन करके गरीबों के साथ की सेवा करने की तत्परता आपको दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखिए वो तो पानी की बात है, हमारे सरकार में है 4 जिला अधिकारी अजमेर, छिंदवाड़ा, नागौर और गाँव के संपादक आदरणीय पीएम जो हमारे मैं पंचायत समिति के लिए की ओर से और विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर रघु शर्मा की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सीओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप उसका पैदा करके हमारे स्वागत करें। मैं एसडीओ साहब से निवेदन करूंगा, तहसीलदार जी को निवेदन करूंगा बाबा पकाए और एसडीओ साहब साबा पकड़ करके हमारे सरकार के का स्वागत करें। सभी एक बार ताली बजाएं। ऐसे लोग हमारे सज्जन और सहज समाज के अधिकारी, आईएएस अधिकारी, संपादक आयोग जो हमारे बीच में सीनियर आईएएस अफसर हमारे बीच में बना रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। सब ताली बजा करके आपका स्वागत करें। तहसीलदार जी आप माला बजा करके स्वागत करें। बहुत एक बार ताली बजा करके स्वागत करें संपादक आयुक्त महोदय का। और खुशी की बात है हमारे बीच में आप बना रहे हैं और पंचायत समिति के जिला प्रधान से जानकारी कर रहे हैं। आपके विद्यार्थी से हम सब इतने से करते रहे संस्थानक अभिवादन नमस्कार। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि विकास की गंगा डॉक्टर रघु शर्मा जी ने केकड़ी को जिला बना दिया है और अब विकास की गंगा बह रही है। आज 63 कामों का लोकार्पण होगा, 63 विकास कार्यों का लोकार्पण होगा जो हमारे जिला प्रमुख सत्ता के आयुक्त और मोहन सिंह जी पनार के आतिथ्य में होगा। मैं उससे पहले हमारे